गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड जो है वो दो बेसिस पे किया गया है। ठीक है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। ये जो है ये ऑनरशिप के बेसिस पे। ऑनरशिप का मतलब कि उसका मालिक कौन होगा, उसका ऑनर कौन होगा। ठीक है, तो दो हिस्से में बांटा गया है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड जो होगा यानी प्राइवेट जो ज़मीन होगा वो किसी एक इंसान के द्वारा ओन किया गया होगा या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, एक फैमिली के द्वारा, और वो पर्सनल यूज़ में आता होगा। वैसा लैंड क्या कहलाएगा? प्राइवेट लैंड। उसी तरीके से जो कम्युनिटी लैंड होगा, ठीक है, वो होल कम्युनिटी के द्वारा, पूरे शहर, पूरे गांव या पूरा एरिया के द्वारा यूज़ किया जाएगा, वो कहलाएगा कम्युनिटी लैंड। जैसे कि पार्क हो गया, रोड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब कम्युनिटी लैंड कहलाएगा। इसको कॉमन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड। आए दिन इंसान का जो पैटर्न ऑफ लैंड जो है वो चेंज होते जा रहा है। यानी कल दिन तक जो लैंड फॉरेस्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, अभी वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कल तक जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा था, आज वो जो लैंड है वो इस्तेमाल हो रहा है आपका इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो यही है चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड। तो आए दिन जो है पैटर्न ऑफ लैंड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, रोड, इंडस्ट्री एंड सेटलमेंट आर सम ऑफ द चेंजेस मेड बाय ह्यूमंस टू मेड लैंड ह्यूमन टू द लैंड यूज़। ठीक है, तो इंसान उस ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है, ये चेंज करता जा रहा है। इंडस्ट्री बना लिया है, सेटलमेंट यानी वहाँ रहने लगा है, पेड़ को काटा गया है, माइनिंग हो रहा है, खेती हो रहा है। और साइंटिस्ट एक के अंदाज़ा लगाया है कि एस्टिमेट किया है कि जो पहले इस्तेमाल हो रहा था उसका 1/3 से लेके 1/2 तक का लैंड यूज़ जो है वो अब चेंज हो गया, यानी अब वो और कोई चीज़ में इस्तेमाल होने लगा है। तो क्लियर है सबको कि लैंड यूज़ पैटर्न अब क्या हुआ है? बदल गया। अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है ज़मीन का कटाव, लैंड का कटना या फिर सूटेबल नहीं होना एग्रीकल्चर के लिए। क्या कहलाता है? लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का बहुत सारा कारण हो सकता है। बढ़ता हुआ आबादी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो प्रेशर बना रहा है लैंड के ऊपर, जिस कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रहा है एनिमल्स के द्वारा, एक्सेसिव सिंगल क्रॉपिंग, एक ही तरह का क्रॉप लगाया जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है कि ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? ख़त्म होता जा रहा है। सिटीज़ का बढ़ना और सैलिनेशन होते जा रहा है। ज़मीन में क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी, एसिडपन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है ना कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा ढंग से, और लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है, ख़राब होता जा रहा है। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर भी कारण है, चाहे वो फ्लड हो, लैंडस्लाइड हो, ये सब भी कारण बनता जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लैंड को डिग्रेडेट कर रहा है और प्रोडक्टिविटी जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, और लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। क्या, अब एक सवाल यहाँ पे लिख रहा है, कैन वी कंट्रोल दिस सिचुएशन टू? क्या इस सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? तो कुछ हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कुछ हद तक क्या होगा इसको अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर एक बार लैंड डिग्रेडेड हो गया, ठीक है, तो कम्प्लीटली वापस नहीं आ सकता, लेकिन कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो लैंड को बचाया जाता है, ज़मीन को जो बचाया जाता है, यही कहलाता है लैंड कंजर्वेशन। ठीक है, ये इंसान के लिए आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 70% जो है वो वाटर है, सिर्फ 30% लैंड है, और वो भी लैंड अगर डिग्रेडेट होते रहेगा तो हम लोगों के लिए रहने के लिए जगह ख़त्म हो जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए जगह ख़त्म हो जाएगा। तो सोचना बहुत ज़रूरी है लैंड को डिग्रेडेट करने के लिए। अब क्या क्या कर सकते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, सीवेज डिस्पोजल का प्रॉपर वे कर सकते हैं, प्लांट क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। यानी क्रॉप रोटेशन समझ में आ रहा ना, एक चीज़ लगाए फिर उसके बाद दूसरा खेती किए, यानी दूसरा चीज़ का खेती किए। इससे क्या होता है ना, ज़मीन का उपजाऊपन, न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहता है। अगर एक ही चीज़ को लगातार ग्रो किया जाएगा तो ज़मीन का क्या होगा? उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। हजार्डियस इंडस्ट्रियल वेस्ट को ढंग से डिस्पोज किया जाए, उसको ज़मीन में ना फेंका जाए। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स को भी थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग जाए, तो लैंड जो है वो डिग्रेडेड होने से बच सकता है। गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प दे ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सके और लैंड को डिग्रेडेड होने से बचाया जा सके। और भी बहुत सारा चीज़ है कि हम लोगों को गार्बेजेस जो होता है, चाहे वो सोडा कैन हो, पेपर हो, और प्लास्टिक बैग हो, एम्प्टी वाटर रैपर हो, एल्युमिनियम फॉयल हो, इसको भी फेंकने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए, या वैसा चीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिसको रीयूज़ किया जा सकता है, जिससे लैंड डिग्रेडेड नहीं होगा। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। थैंक यू।